लेकिन वो बच्चा जिंदा जल में बहने लगा। भरत जी देख रहे थे, हुआ क्या? अरे करबला को चीर भयो फल में, अरे खुद गई स्वर्ग से धार पे तज तो जाए जल में भैया। हरि हरि बोलो मेरे भाई, जा भाग लिखी नहीं मिटे करो चाहे लाखों चतुराई भैया। भरत ने देखा कि इसकी मैया मर गई, लेकिन बच्चा जल में बह रहा है, इसे कोई जीव जंतु खा जाएगा। भरत को दया आ गई, और भरत को जब दया आई तो भागवत में एक श्लोक आया है भक्तो, अष्टदश प्राणेषु व्यासस्य वचनम द्रविणम परोपकार प्राण पापम पर पीड़ा हनंतम। यानी कहने का तात्पर्य है पराई पीड़ा को हरण करना, पराये प्राणों को बचाना भी सबसे बड़ा धर्म है। सोचने लगे मैं भजन करने को आया था, आज उस बेटा को, हिरणी के बच्चा को भरत ने निकाल लिया, और वह बच्चा से इतना प्रेम किया भरत ने, इतना प्रेम किया भक्तो, बाई के संग खाएं, बाई के संग सो जाएं, बाई के संग खेलें, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो। सो अब तो बच्चा अगर कहीं चला जाता है तो भरत व्याकुल हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि मोह सकन व्याधन कर मूला, और ताते प्रण उपजे बहु सूला। मोह जो होता है वो प्राणों का लेने वाला होता है। परीक्षित जी, किसी से मोह हो जाए, जैसे पतंगा देखा है, पतंगा दीपक यानी ज्योति से प्रेम करता है, लेकिन और ये श्रीमान चरण सिंह दादाजी 50 भारतीय मंत्र का है, भगवान कन्हैया के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान सुख शांति प्रदान करें। थोड़ा गौर करें, पराये प्राणों को बचाना धर्म होता है, लेकिन भरत बच्चे से इतना मोह कर गए, जैसे मक्खी मीठे से मोह करती है, प्रेम करती है, और मिठाई से जब मक्खी प्रेम करती है तो मिठाई पे जैसे बैठी सोई चिपक गई है ना, सोई क्या होता है, उसको मर जाती है। जैसे जीव जीव से प्रेम करता है तो अपने प्राणों को खो लेता है। माताओं, अब तो भरत बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, लेकिन वो हिरणी का बच्चा एक दिन अपने साथियों में मिला और मिलकर के कहीं दूर चला गया, फिर लौट करके नहीं आया। लौट करके नहीं आया तो भरत जी वह बच्चा के वियोग में रोने लगे, तड़फने लगे, और वह बच्चा की याद करते 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 भरत ने अपने प्राण छोड़। अंतमता से परम गता, अंत में जीव की जैसी मति होती है, भगवान उसे वैसा ही जन्म दे देता है। अगर हमारी तुम्हारी मति अपने घर ही में रही, घर में नातिन से, पोतन से, नारी से, बेटाओं से, तो भगवान मरने के बाद बाई घर में जन्म देगा। अब जिना कह सकते का वो मनुष्य बना दे, तुम है सकते भैंसिया को कटरा बनाए दे,
बना सके तो अंत मता से परम गता। बाई घर में जन्म देगा, हो सकता है तुम्हें सांप बना दे बाई घर में, और सांप अगर का तरीका से बना दे भगवान ने अंत मता से परम गता, और सांप अगर बना दे तो फिर तुम नातिन से प्रेम करोगे, उनकी खटिया के डगाओगे, और लड़कन ने देख ले तो फिर ऐसा मुंह कूटेंगे तुम आओ धर के आओगे। अंतमता से परम गता। भरत को मरने के बाद हिरणी की योनि में जाना पड़ा, भरत हिरण बन गए। हिरण बन गए, अब भरत को ध्यान है कि मैं राजा था, एक हिरणी के बच्चा से प्रेम किया, मुझे हिरण बनना पड़ा, इसलिए अब मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा। जो कुछ मिल जाता है खा लेते हैं, न कहीं जाते हैं न आते हैं। धीरे धीरे हिरणी का शरीर पूरा हुआ, फिर मनुष्य शरीर में आ गया, और मनुष्य शरीर में आए तो अब बालापन से ही भगवान का भजन करते हैं। 4 भैया और बड़े हैं, अब जब मंदिर में जाते हैं साधु संतों की सेवा करते हैं, भजन करते हैं। 4 भैया खेती करते हैं, तो एक अन्ना 4 भैया ने देखा कि जो भरत अब तो बड़ा हो गया है, जैसे कुछ गृहस्थी को काम करवाओ, खेती को काम करवाओ, जो ऐसे कैसे पार पड़ेगी। सो एक दिन 4 भैया ने भरत पकड़ ले जाए के मक्का के खेत में बैठा ले, मक्का नराओ खावे को कंते आवे। तो भरत ने समझाई, बड़े भैया तुम कह रहे हो खावे को कहां से आएगा, भगवान भूखा उठाता जरूर है लेकिन किसी को भूखा सुलाता नहीं है। भगवान ने भोजन की व्यवस्था पहले करके भेजता है, अगर मुंह चीरा है तो चुना जरूर मिलेगा। और भैया एक बात बता दूं, तुम भी भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हें भी खिलाएगा। 4 भैया बोले उपदेश और कर रहा है, एक तो फ्री में खाता बैठा बैठा, ऊपर से उपदेश कर रहा है। 4 भैया बोले मक्का नरा। बोले भैया एक बात बताऊं, आप कह रहे हो खाने को कहां से आएगा, एक दोहा लिखा है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, और दास मलू का न्यू कहें सबके दाता। अजगर माने सरफ काव की मंजूरी नहीं करता, पक्षी करे न काम, पक्षी काम नहीं करता, भगवान उसका भी पेट भर देता है। 4 भैया बोले जब गस्सा तोड़ेंगे ना तो थूतरे में का वैसे ही चलो जाओ। बोले हाँ, जिनके हाथ नहीं होते लोग उन्हें नहीं खिलाया करते, वो भी तो खाते हैं। 4 भैया बोले मक्का नरा पहले, सो खुरपिया हाथ में ले ली, अब खुरपी हाथ में है। भरत सोच रहे हैं अगर आज मक्का अगर सही तरीका से नराई तो कम से कम 1 महीना मक्का नरानी पड़ेगी। सो भरत ने आंखें बंद कर ली, और आंखें बंद करके गोविंद जय जय गोपाल जय जय, आंखें बंद और खुरपिया चालू। सो मक्का आ जाए बेऊ गोविंद जय जय, घास आ जाए बेऊ गोविंद जय जय। 4 भैया ने देखा, जाने तो मक्कई काट डारी, हटाओ से। सो भरत से कही चल और तू भगवान का भजन कर। भरत हाथ जोड़ के बोले बारे भगवान तेरी बड़ी लंबी बाहें हैं, आज कछ छुटकारो मिलो, नहीं तो फिर जा मोह में फंस जाता मैं। सो भरत भजन करने लगे। अब वो मक्का हो गई बड़ी, और बड़ी हो गई तो बाय चिड़िया आकर के बिगाड़ने लगे। 4 भैया ने कही जी भरत का काम को तो है ना, जाओ में बीच में एक टांड लगा लो और जा पे बैठेगो जो मक्का रखात रहेगो। सो बीच में माता एक टांड लगा दो, बीच खेत में लगाई देता है, और बाई पे भरत को जबरदस्ती बैठा दो कि तू चिड़िया रखा। अब भरत बैठे तो हैं, सोच रहे हैं अगर मक्का आज सही तरीका से रखाए दे तो 2 महीनों में पके, भजन नहीं कर पाऊंगा। सो भरत ने एक भजन गाया, आंखें बंद कर ले, चिड़िया आ रही हैं, चिड़िया कंदन पे बैठ जाएं, भरत के सिर पे बैठ जाएं, मक्का पे बैठ जाएं, भरत ना उड़ाए रहो। अगर जी यहां से उड़ गई तो काऊ दूसरे खेत में खाएंगे,
जे तो कहूं न कहूं पेट भरे, तो मैं पाप काय गुला दूं? राम ने इन्हें बनाया है, राम ने हमें बनाया है। तो भरत ने एक भजन गाया, राम की चिड़ैया और राम ही के खेत और खाए ले ओ चिड़ैया भर भर पेट। राम की चिड़ैया भर भर पेट। तालियां बजाओ। राम ने तुम्हें और हमें बनाया, राम ने पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया। बन के बैठो खेतवारों से तुम खइयो चिड़ैया भर भर पेट, तुम खइयो। दोनों हाथ ऊपर करके राम की चिड़ैया और राम ही के खेत।